अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। अल्लामा इकबाल का कहना था कि आजकल कौम मुस्लिम इंतशार का शिकार है। ज़रूरत इस बात की है और ये बेहतरीन वक्त है कि नौजवान हकीमुल उम्मत उलमा मोहम्मद इकबाल की फ़िक्र का मुतालिया करें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी ग़ुलामी की हर शक्ल से निजात का नुस्खा कीमिया है। आज शायर मशरिक़ की 84वीं बरसी है। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने शाहीन, खुदी, मर्द मोमिन, अक्ल, इश्क और तनीयत व कौमियत का तसव्वुर और फ़लसफ़ाना इंतहाई मुदल्लल और मुनफरद अंदाज में पेश करके अपने ख़यालात को ज़िंदा व जावेदा बना दिया। इकबाल की सोच आज भी हमारे लिए मशअले राह है। यौम इकबाल के मौका पर मुल्क भर की तालीम और इदारों में तकरीरी व तहरीरी मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं, जिनमें इकबाल के कलाम और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है। अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ की एक मस्जिद में धमाका होने से 5 अफराद के हलाक होने की इत्तला मौसूल हुई है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी भी हैं। काबुल के 2 स्कूलों में धमाका हुआ था जिसमें 20 अफराद हलाक हो गए थे। अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ की मस्जिद में धमाके में 5 अफराद हलाक जबकि 65 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। मकामी मीडिया के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों ने हलाक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके की नाकाबंदी करके शवाहिद जमा करना शुरू कर दिए हैं। शुमाली दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में गैर कानूनी तामीरात को हटाने के नाम पर इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गुजार मौलाना नियाज अहमद फारूकी ने कहा कि यह मुल्क कानून और उसूलों से चलता है, लेकिन जहांगीरपुरी में जो कुछ हो रहा है वो सरासर जबर का मामला है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की इस वारदात के बाद ये बयान उनका सामने आया है। दिल्ली में जहांगीरपुरी तशद्दुद के बाद इलाके में एमसीडी की जानिब से बुलडोजर के जरिए मकानात मुनहदम कर दिए गए, जिसके बाद MAIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनको इलाके में लगाए गए नाकेबंदी के आगे नहीं जाने दिया। इस मौका पर MAIM सदर ने इन्हदामी कार्रवाई पर सवालात उठाए। मौका पर लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी को मीडिया से दूर रखने की कोशिश भी की गई। खंबपात तशद्दुद मामला में हुकूमत ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद दुकानों पर बुलडोजर चलाए हैं। ताहम MAIM ने इंतजामिया और पुलिस पर जांबिराना कार्रवाई करने का इल्जाम आयद किया है। गुजरात के शकूरपुर इलाके में रामनवमी के मौका पर फरीकैन के दरमियान तसादिम हुआ, जिसके खिलाफ इंतजामिया ने सख्त नोटिस लेते हुए इन्हदामी कार्रवाई शुरू की और मुतासिरा इलाके में मुबीना तौर पर मौजूद गैर कानूनी दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए, जिसके सबब 2 दुकानों में काम करने वाले मजदूर बेघर हो गए हैं। रियासत में असेंबली इंतखाबात से कबल पुरतशद्दुद वाक़ियात सामने आ रहे हैं, जिसमें खास तौर पर खंबपात के शकूरपुर इलाके में पत्थरबाजी के बाद गैर कानूनी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। ताहम इस कार्रवाई में एक मखसूस कम्युनिटी के दुकानों को मुनहदम किया गया, जबकि वहां मौजूद गैर मुस्लिमों की दुकानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। प्रमोद मुतालिक ने मुतनब्बे किया है कि अगर उनकी मुतालबात मुकर्ररा वक्त में पूरी नहीं की गई तो उनके कारकुनान मुख्तलिफ मंदिरों और मठों से हनुमान चालीसा, ओमकार और भजन बजाना शुरू कर देंगे। श्री राम सेना के सदर प्रमोद मुतालिक ने बुध को कर्नाटक हुकूमत को 9 मई से पहले मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम नोटिस जारी किया है। प्रमोद मुतालिक ने मुतनब्बे किया है कि अगर उनके मुतालबात मुकर्ररा वक्त में पूरे नहीं हुए तो उनके कारकुनान मुख्तलिफ मंदिरों और मठों से हनुमान चालीसा
ओमकार और भजन बजाना शुरू कर देंगे। उन्होंने यहाँ नामानिगार से भी बातचीत करते हुए कहा कि वो किस तरह की हुकूमत चला रहे हैं, क्या वो मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल नहीं कर सकते, वो ऐसा करने से क्यों डर रहे हैं। इस खौफ की वजह से वो मुसलमान बदतमीजी पर आमादा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम 9 मई से मुख्तलिफ मंदिरों और मठों से दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा, ओमकार और भजन बजाने का फैसला कर चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई की, जवाब में मुतालिक ने कहा कि ऐसा करने से पहले पुलिस को सबसे पहले मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने चाहिए। दिन भर के अहम तरीन और बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं आपका मेजबान रहीम अहमद खान लेता हूँ आपसे इजाजत। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।